हेलो एवरीवन। हम ये वीडियो में वी लुकअप सीखने वाले हैं। वी लुकअप इन डिटेल में समझेंगे कि वी लुकअप का यूज क्या होता है। वी लुकअप का हम कैसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं और ऐसे सीखेंगे कि वी लुकअप हम आगे भूले ना। ओके। तो मेरे सामने ये डेटा है एम्प्लॉय वी लुकअप ट्रू फॉल्स, ये अलग अलग डेटा है। और ये डेटा अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, जैसे मैंने इसको चैट जीपीटी से डाउनलोड किया है, वैसे आप इसको चैट जीपीटी से डाउनलोड कर सकते हो। अभी सबसे पहले हमें एम्प्लॉय दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ बेसिक डेटा है। ओके। तो बेसिकली ये समझते हैं कि वी लुकअप यूज क्यों करते हैं। वी लुकअप यूज करते हैं, मुझे कोई भी डेटा में किसी स्पेसिफिक पर्सन का इंफॉर्मेशन निकालना है, तो मैं वी लुकअप ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ओके। सो जैसे कि ये डेटा में एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, वो एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डेट, ज्वाइनिंग डेट एंड सैलरी। सो मुझे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय नंबर हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और मुझे यहाँ पे उसकी डिटेल्स निकालनी है। ओके। सो सो फॉर एग्जांपल मुझे ये एम्प्लॉय आईडी से मुझे कुछ डेटा निकालना है। सपोज मुझे नेम निकालना है, तो इक्वल्स टू वी लुकअप। ओके। अभी मैंने वी लुकअप ये फॉर्मूला डाला। मैंने बताया वी लुकअप ये फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है, जब मुझे स्पेसिफिक पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालनी है ये डेटा में। ये डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी बड़ा डेटा हो, हम वी लुकअप से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखो। पहले तो ये समझ में आ गया कि वीलुकअप यूज क्यों करता है, पर वीलुकअप को लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए हम उसके नीचे जो वीलुकअप के नीचे जो स्क्रिप्ट आता है उसको हम फॉलो करेंगे। जैसे कि वीलुकअप के स्टार्टिंग में आ रहा है लुकअप वैल्यू। ओके। टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि मुझे कौन से एम्प्लॉय का आईडी पे, कौन से एम्प्लॉय आईडी पे मुझे उसका इन्फॉर्मेशन ढूंढना है, किस पे उसका इन्फॉर्मेशन ढूंढना है। तो मैं ये एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्टली। मैं ये एम्प्लॉय सिलेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, या फिर मुझे डबल इन्वर्टेड में ये टाइप करना पड़ेगा। ओके। और डबल इन्वर्टेड क्लोज करना पड़ेगा, ये एक दूसरा तरीका है। और पहले मैं डायरेक्टली ये सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। कॉमा, देखो अभी जैसे मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ, आपको वी लुकअप जैसे ही कॉमा दे दो देख रहे हो कि ये चेंज हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, लुकअप वैल्यू से टेबल एरे में शिफ्ट हो रहा है। तो हमें जस्ट ये फॉलो करना है, इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, जिससे हम वी लुकअप को लॉन्ग टर्म याद रख सकते हैं। सो लुकअप वैल्यू मतलब क्या हुआ, जिसका वैल्यू मुझे ढूंढना है। टेबल एरे का मतलब हुआ जहां से ये जो डेटा का मैं इंफॉर्मेशन ढूंढने वाला हूं, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, उसे टेबल एरे बोलते हैं। तो ये पूरा टेबल मुझे सिलेक्ट करना है। ओके। तो ये पूरा टेबल में सिलेक्ट करूंगा। अभी देखिए ये बहुत बड़ा डेटा है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से ये पूरा सिलेक्ट कर सकूँ, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, पूरा यहां से सिलेक्ट करना, ए पे क्लिक करना। ए पे क्लिक करना मतलब मैं पूरे के पूरे 10 लाख सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जिससे क्या होगा कि इन फ्यूचर डेटा अगर अपडेट भी हो रहा है तो भी मेरे डेटा में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे पूरा सिलेक्ट करते करते जा रहा हूँ। ओके। ये मैंने ऐसे सिलेक्ट किया। ये मेरा टेबल एरे हुआ, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेबल एरे का मतलब है, कॉमा। फिर आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या, मुझे ये इम्प्लॉय आईडी के कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए ये इम्प्लॉय आईडी की। तो मुझे नेम चाहिए, तो नेम इस बॉक्स में कौन से कॉलम में है, तो सेकंड कॉलम में, 1 2, ऐसे सेकंड कॉलम में, तो मुझे यहाँ पे 2 डालना है, कॉमा। अभी लास्ट है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप मतलब इसमें दो ऑप्शन है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच। अभी इसके लिए हम अलग से, हमारे पास डेटा है, मैं आपको जब ट्रू पढ़ाऊंगा तब। तो ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट हम आगे देखेंगे। फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच मतलब एज इट इज उसके सामने जो आंसर है वो आना चाहिए। ओके। जैसे अभी मुझे चाहिए तो मैं सीधा इधर एग्जैक्ट मैच पे जाऊंगा और एंटर प्रेस नहीं करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्किप हो जाएगा, तो मुझे टैब प्रेस करना है फॉल्स को सिलेक्ट करने के लिए। ओके। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देखिए लुकअप वैल्यू, जिसका वैल्यू ढूंढना है, टेबल एरे, ये पूरा टेबल जिसमें ये इंफॉर्मेशन है। कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे कौन से कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए वो वाला कॉलम अभी। और इधर मैंने फॉल्स ले लिया। अभी अभी यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे अगर बेसिकली मेरा टेबल एरे यहीं पे, यहाँ पे कुछ है ऐसे, तो मेरा काउंटिंग भी यही से होगा, जहां से हम टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं वहीं से काउंट होगा। जैसे फिर मेरा अगर डेटा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 ये ऐसे रहेगा। अभी मेरा यहाँ से तो 1 2 3 4 5 ऐसे, तो नेम सेकंड कॉलम में, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है।
और एग्जैक्ट मैच फॉल्स, और एंटर प्रेस करें। तो देख सकते हो 1101 पूजा राव। मैं इधर कुछ चेंजेस करता हूँ जैसे ये वाला। ओके, तो आई होप ये समझा होगा आपको लुकअप, वी लुकअप। अभी वही सेम बेसिक एच लुकअप देख लेते हैं। एच लुकअप मतलब क्या हुआ, सेम एज इट इज वी लुकअप जैसा, जो काम वी लुकअप करता है वही सेम काम एच लुकअप करता है। बस इसमें ये डिफरेंस है कि जब डेटा वर्टिकल हो तो वी लुकअप यूज करते हैं, जब डेटा ऐसे वर्टिकल हो तो वी लुकअप यूज करते हैं, और जब डेटा हॉरिजॉन्टल हो तो एच लुकअप यूज करते हैं। ओके, बाकी पूरा प्रिंसिपल सब सेम। जैसे एग्जांपल, मैं इसी को हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूं और मुझे ये इंफॉर्मेशन निकालनी है। ओके, और मुझे सबकी नहीं निकालनी, मुझे सिर्फ ईस्ट की निकालनी है। तो इक्वल्स टू एच लुकअप। देखो स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, हम एक ही फॉर्मूला से दो दो फॉर्मूले सीख रहे हैं। लुकअप वैल्यू, जिसका वैल्यू ढूंढना है, कॉमा, टेबल एरे, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके, ये हुआ। और रो नंबर, अभी इसमें एक ही डिफरेंस है, वी लुकअप में वर्टिकल डेटा था इसलिए कॉलम थे, ऐसे गिन रहे थे। अभी एच लुकअप में हमारे हेडिंग्स इस साइड आ जाते हैं। ओके, हमें सिर्फ ईस्ट का डेटा निकालना है, तो ईस्ट लुकअप वैल्यू हुआ, टेबल एरे ये हुआ। ओके, अभी इसमें टेबल एरे ये मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा, रो नंबर में क्या आएगा, तो मुझे ये रो का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये फोर्थ रो में ऐसे ही काउंट होगा, 1 2 3 4। तो 4, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, टैब प्रेस करेंगे और एंटर, तो ये देख सकते हैं। आ रहा है बराबर आंसर। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जो वी लुकअप के एंड में जो ऑप्शन था ये वाला, लास्ट वाला रेंज लुकअप, इसमें हमने फॉल्स क्यों लिया, इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जिससे हमारा वी लुकअप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा कि वी लुकअप करता क्या। ओके, देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, और यहाँ पे इंसेंटिव और ग्रेड्स निकालने में। तो मेरा डेटा कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे सेल्स पे इंसेंटिव निकालना है कि अगर सेल इतना हो तो कितना इंसेंटिव आना चाहिए, ग्रेड इतना हो तो कितना इंसेंटिव आना चाहिए। बस अभी हमने प्रीवियसली जो वीलुकअप देखा था उसमें कैसा था कि एक का एक ही आंसर था, मतलब एक स्पेसिफिक इंप्लॉय का स्पेसिफिक आंसर, मतलब ये एम्प्लॉयडी पे दो आंसर नहीं निकल सकते थे, एक ही आंसर निकलता था। अभी यहाँ पे कैसे कि 1,000 से, 1 रुपया से लेके 5,000 तक एक आंसर है, मतलब 5,000 लोगों का एक आंसर है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि एग्जैक्ट मैच यूज नहीं करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट मैच यूज करेंगे, मतलब वो ट्रू का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मतलब क्या, जिसका इंफॉर्मेशन, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन ढूंढना है। तो अभी देखो हमें सैलरी पे इंसेंटिव निकालना है, तो सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर से हमें इंफॉर्मेशन निकालना है, कॉमा, टेबल एरे मतलब जहां से इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, अभी हमारा इंफॉर्मेशन यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे इंसेंटिव चाहिए, इंसेंटिव सेकंड कॉलम में इधर यहाँ पे 2 आएगा, कॉमा। फिर मैंने बोला था फॉल्स यूज करते थे अभी तक। फॉल्स का मतलब जब एक का एक ही आंसर हो स्पेसिफिकली तो हम फॉल्स यूज करेंगे। और ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब मैंने बोला जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन का या ग्रुप ऑफ पीपल का सेम आंसर हो, तब हम ट्रू, ट्रू यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेट, जैसे मैं यहाँ पे डेटा में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 50,000 से लेके 30,000 का आंसर 30%, तो मैं यहाँ पे टैप प्रेस करके ट्रू आना चाहिए और एंटर करें। तो ये आप देख सकते हो, इसमें मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ जो आपको पता नहीं है, और दैट्स इट। ये देख सकते हो, जैसे 15,000 टू 20,000 का 20% है, तो यहाँ पे 20% आ रहा है। 12,000, 12,000 कौन से रेंज में आ रहा है, 10,000 से 15 के, मतलब 15%, देखो। ओके, तो ये था ट्रू और फॉल्स। तो बेसिकली अभी हमारा वीलुकअप कंप्लीट हो गया। ये पूरा वीलुकअप का वीडियो था। और भी चीजें हम आगे देखने वाले हैं, जैसे हमें आगे वीलुकअप विथ मैच देखना है, जैसे कि क्यों वीलुकअप विथ, अभी हमारा वीलुकअप का कंप्लीट हो चुका है, ये वीडियो का जो पर्पस था वो कंप्लीट हो चुका है।
बस हमें, मैं आगे की वीडियो का आपको जस्ट बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम वी लुकअप विथ मैच देखने वाले। इसमें हम क्या देखने वाले कि जैसे अभी मुझे, जब मुझे यहाँ पे जाना है तो मुझे ये जो नेम है इसके लिए मुझे यहाँ पे 2 डालना पड़ा, डिपार्टमेंट के लिए 3 डालना पड़ा, ये मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। तो वो ना लिखना पड़े इसलिए हम मैच यूज करेंगे, जो हमारे अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं।